आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेश साई नमः। प्रिय बंधुओं, आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो आपको उपदेश करेंगे कि भैया लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। अरे भाई, लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? चलो आपकी बात मान लेते हैं कि नहीं खाना चाहिए, तो उनमें दोष तो बता दो भैया कि उनमें क्या दोष है। तो जब ऐसे लोगों से हम दोष पूछते हैं कि दोष बताइए, तो वह कहने वाला सज्जन यदि गांव देहात का कोई अनपढ़ भाई हुआ तो वो कहेगा, भैया हमने ऐसी सुनी है कि लहसुन और प्याज मध्यम होत है। अरे मध्यम होत है? कैसे मध्यम होत है? उनमें क्या दोष है? तो उनसे यदि हम पूछेंगे तो वो दोष तो बताएंगे नहीं, वो केवल ऐसा कह देंगे हमने सुना है। और यदि लिखा पढ़ा विद्वान व्यक्ति हुआ, उसने कहीं कहा कि नहीं भाई लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए, यदि उनसे हम पूछें कि भैया आप बता दो कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, तो वो कहेंगे निषिद्ध होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो भैया क्या निषिद्धता है उनमें? बताओ तो सही। जब हमें आप कोई बताएंगे तो हमें भी पता चल जाएगा कि उनमें क्या निषिद्धता है। बता नहीं पाते हैं लोग बाग कि इनमें ऐसी निषिद्धता है, बस कह दिया लकीर के फकीर। कहीं उनने पढ़ लिया कि लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए, निषिद्ध होती है। बस बाजार में मिलने वाले जो लहसुन वाले सेव होते हैं उन्हें खूब खा लेते हैं। ये तो वही वाली बात हुई कि गुड़ खा लेंगे, गुलगुले का परहेज है, हैं? गुड़ चल जाएगा, गुलगुला नहीं चलेगा। घर की बनी हुई सब्जी में डली हुई लहसुन और प्याज वो निषिद्ध हो जाएगी। और बाजार में मिलने वाला लहसुन वाला सेव उसे खूब जो है प्रेम से खाते हैं। और इनसे पूछें कि ठीक है आपकी बात मान लेते हैं हम कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तो आप इतना तो बता दो कि तंबाकू खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तंबाकू पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। तो बहुत से उपदेशक मुंह में तंबाकू भरी होगी और वो आपको उपदेश करेंगे लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तंबाकू भले ही खा लो। अरे तंबाकू तो ऐसी निषिद्ध है कि पूछो ही मती। कैसी निषिद्ध है? इतनी निषिद्धता है कि आप 18 पुराण पढ़ के देख लो, किसी भी पुराण में आपको ये वर्णन नहीं मिलेगा कि देवताओं की बात तो छोड़िए, किसी राक्षस का नाम भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि उस राक्षस ने तंबाकू पी है और खाई है। यह मेरी गारंटी है। यदि किसी सज्जन को इस बारे में जानकारी हो कि फला पुराण में फला राक्षस का वर्णन आया है कि उसने तंबाकू खाई है और पी है, तो मेरा भी मार्गदर्शन करें और नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी लिखें, मेरा भी ज्ञान बढ़ जाएगा। हाँ, इतना हम भी मानते हैं कि लहसुन और प्याज के बारे में इतना जरूर कहा है कि इनमें कुछ दोष हैं। अब दोष हैं तो गुण भी हैं। तो पहले हम ये देखें कि इनमें गुण क्या है। तो अब जैसे प्याज को ले लीजिए। प्याज खाने के पश्चात हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है, यानी यह पानी की कमी को दूर करता है। दूसरा, इसकी और एक अच्छाई बताएं
कि ये इतनी रोग रोधक होती है कि गर्मी के समय जब लू चल रही होती है तो यदि आपके पास में प्याज रखी है तो यह प्याज उस संपूर्ण गर्मी को सोख लेती है जो आपके शरीर के ऊपर आक्रमण करती है। तो गर्मी से उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं वो प्याज के सेवन से दूर होते हैं। अब लहसुन को लो, तो लहसुन में कौन सा गुण है? लहसुन के बारे में तो वैज्ञानिक, डॉक्टर और वैद्य ये मान चुके हैं कि लहसुन में कैंसर रोधी क्षमता होती है, यानी यह कैंसर के कीटाणु उत्पन्न नहीं होने देती है। इतनी अच्छाई है इसमें। तो अब इनमें दोष क्या है? तो दो दोष हैं इनमें, वो हम आपको बताए दे रहे हैं। कौन कौन से? कि एक तो इन्हें खाने के पश्चात मुंह से दुर्गंध आती है और अत्यधिक इनका सेवन करने से काम वासनाएं बढ़ती हैं। तो जब हम इन्हें खाएं तो खाने के पश्चात मुंह को अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए और अत्यधिक मात्रा में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अब यह तो हुए प्याज और लहसुन के गुण और दोष। अब हम बात कर लेते हैं तंबाकू की। अरे तंबाकू में बता दो कोई कि इसमें कौन सा गुण है, इसके खाने से क्या फायदा होता है, पीने से कौन सा फायदा होता है, हैं? कौन सी बीमारी को ये तंबाकू दूर करती है? तंबाकू के खाने से तो कैंसर जैसी भयंकर जानलेवा बीमारी उत्पन्न होती है और शास्त्रों में इसे अति अधम बताया है। यानी इसका जो खाना और पीना है वह बड़ा ही अधम खाना पीना बताया है। शास्त्रों में तंबाकू खाने की और पीने की बिल्कुल मनाही की गई है। अब ये हम आप दर्शकों पर छोड़ते हैं कि तंबाकू खाना पीना चाहिए या प्याज को खाना चाहिए या लहसुन को खाना चाहिए। एक तरफ प्याज और लहसुन ये दोनों बीमारियों को दूर करती है और दूसरी तरफ तंबाकू बीमारियों को निमंत्रण देती है। तो अभी तक जितने भी उपदेशक आपको उपदेश देने के लिए मिले होंगे और भविष्य में मिलेंगे भी, वे उपदेशक आपसे कभी ये नहीं कहेंगे कि भैया तंबाकू मत खाना, तंबाकू मत पीना, इससे कैंसर होता है और शास्त्रों में इसका खाना पीना भी निषिद्ध बताया है। नहीं, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। क्योंकि मैं नहीं समझता कि लोग बाग थोड़ा सा दोष जो लहसुन और प्याज में है कि उसे खाने के बाद दुर्गंध आती है और काम उद्दीपन होता है, मात्र इतने से दोष के पीछे सारे विद्वान बस एक ही बात को लगे हुए, प्याज और लहसुन मत खाओ, अधम होती है, शास्त्रों में मना किया है। तो क्या शास्त्रों में तंबाकू खाने का और पीने का मना नहीं किया है? अगर किया है तो आज तक कोई विद्वान इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते, क्यों मौन हो जाते हैं, क्यों चुपचाप हो जाते हैं? बंधुओं, जो हमारे दर्शक हैं वे सब विवेकी हैं। अब आप स्वयं विचार करें कि हमें प्याज और लहसुन खा के अपने स्वास्थ्य को उत्तम रखना है अथवा तंबाकू खा के और बीमारी को गले लगाना है। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।